में मंच पर विराजमान सभी अतिथि, पूरा मंच, सम्मानित मंच, मैं आग्रह करूंगा हमारे संगठन के इस महानगर के जुझारू लोकप्रिय संघर्षशील अध्यक्ष सुरेश ठेकेदार जी की उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारी मांगे। झांसी आज दिनांक 23 नवंबर 29 को उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ शाखा नगर निगम झांसी के तत्वाधान में एवं अशोक प्याल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन एवं माननीय मंडल आयुक्त महोदय को मशाल जुलूस के साथ ज्ञापन दिए जाने के क्रम में श्रीमान नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक सम 0882 स्वा 0 न 0 नियो 202 थर्ड्स माइ मैं राम प्रसाद वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ। मुद्दा ये अकेले झांसी का नहीं है। आपने पूछा मुद्दा तो ये 200 नगर पालिकाएँ, 17 नगर निगम, 545 नगर पंचायतों का है, पूरे प्रदेश का है। और पूरे प्रदेश में जितना शोषण इस समय सफाई कर्मचारी का हो रहा है, प्रत्येक नगर पालिका नगर निगम में इतना शोषण शायद किसी सरकार में नहीं हुआ आज दिन तक। मेरी 63 साल की उम्र है, मैंने 20-22 साल से सफाई मजदूर संघ में काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। यहाँ इससे बड़ी स्थिति ये है कि मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अन्य सरकारों में अगर हम जाते थे तो कोई बात तो सुनता था, समस्या समाधान हो ना हो। यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और आज सफाई कर्मचारी की दुर्दशा हो रही है, इतनी दुर्दशा मैंने कभी किसी सरकार में नहीं देखी। सबसे पहला काम ये है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, सबका साथ भले कर रहे हों, लेकिन सफाई कर्मचारी का विनाश कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अनुरोध है, मैं तो कर्मचारियों का संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, किसी राजनीतिक दल के हिसाब से नहीं। मेरी चुनौती है उन्हें इस चैनल के माध्यम से वो केवल एक काम बता दें कि हमने उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी के लिए ये काम ऐसा कर दिया है जिससे इनके गरीब बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। अच्छा कि आज कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका, कोई नगर पंचायत ऐसी नहीं बची है जिसमें सफाई मजदूर कर्मचारियों के नाम से भयंकर करोड़ों का घोटाला ना हो रहा हो। भयंकर करोड़ों का घोटाला आगरा नगर निगम में मेरे पास अब पत्र मौजूद है, आप चाहेंगे तो मैं दे देंगे। करोड़ों का घोटाला, डोर टू डोर योजना में करोड़ों का घोटाला, आउट ऑफ सोर्सिंग पर करोड़ों का घोटाला। आउट ऑफ सोर्सिंग का मामला ये है कि इनके ही आदमी ठेका लेते हैं, फिर जो पैसा चाहे जीपीएफ के ईपीएफ के नाम से या अन्य किसी के नाम से ये काटते हैं, उस काटा हुआ पैसे का कोई हिसाब सफाई कर्मचारी को नहीं मिलता है, चाहे वो ख़त्म हो जाता है। और उसका बंटवारा संबंधित ईओ या नगर आयुक्त, ठेकेदार और चेयरमैन या मेयर, इन 3 लोगों के बीच में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। अभी पेपर में आया था, मोबाइल पे भी दिया था, 1 से 50 करोड़ का घोटाला लखनऊ नगर निगम में। यहाँ झांसी का भी यही हाल है, 29 करोड़ का घोटाला झांसी नगर निगम में। नगर पालिका बहराइच की जांच कराई तो वहाँ भी 10 करोड़ का घोटाला। कोई ही नगर निगम ऐसा नहीं है जहाँ करोड़ों का घोटाला न चल रहा हो और उसको इस तरह से जवाब दिया जाता है क्योंकि वो घोटाला करने वाले सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, न कोई सुनने वाला है। नवीन चंद जैन साहब मेयर थे आगरा में, उनके समय में करोड़ों का घोटाला हुआ और उसको ऐसे दाव दिया गया। मैंने लिखा, पत्र लिखा, अखबारों में निकला, अखबार का कटिंग मेरे पास मौजूद है, लेकिन कहीं किसी ने उसको जिक्र नहीं किया और कहते हैं कि साहब ईमानदार सरकार है। तो हम भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, गरीबों का खून पीने वाली ईमानदार सरकार है, सफाई कर्मचारियों का खून पीने वाली ईमानदार सरकार है ये भाजपा के उत्तर प्रदेश की। अध्यक्ष जी, इतना बड़ा संगठन आपके पास है जी, उसके बाद भी ये सारी समस्या आप गिना रहे हो, तो संगठन कमजोर है या सरकार सशक्त है? आपके झांसी जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो गया। हाँ, तो ये जो संगठन कमजोर है या सरकार सशक्त है? नहीं, संगठन कमजोर नहीं है, अब सरकार तो सशक्त होती है। अब यहाँ तो क्रांतिवीर अशोक प्याल जैसा जो जिलाध्यक्ष हमारा भाई है,
उसके कारण ये सब हो रहा है, इतना दिखाई भी पड़ रहे हैं लोग। न जहाँ कहीं कहीं ऐसे हैं कि जहाँ हमारे जिलाध्यक्ष कमज़ोर पड़ जाते हैं, धमकी दे दी जाती है। पूर्वांचल का ये आलम है कि वहाँ बंधुआ मजदूर तरह काम कर रहा ठेके कर्मचारी। पूर्वांचल का ये आलम है, चाहे बस्ती मंडल का हो, चाहे गोरखपुर मंडल का हो, चाहे आजमगढ़ मंडल का हो, चाहे फैजाबाद मंडल का हो। क्रांतिवीर होने के बाद भी अगर मुकदमे कायम होंगे तो कौन आपके संगठन से जुड़ना चाहेगा? नहीं, क्रांतिवीर तो जुड़े ही रहेंगे। मुकदमे तो झूठे लगाए गए, ये सारी जनता जानती है, कर्मचारी जानते हैं। संगठन क्या कर रहा है प्रदेश? नहीं, संगठन तो अभी 17 तारीख को नगर निगम में वहाँ लखनऊ पे धरना हुआ था पूरे प्रदेश का, तो उस संबंध में नगर विकास सचिव को झांसी की मांग दी जा चुकी है कि इस पर ये किसी ज़मीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, ये तो गरीब सफाई कर्मचारियों के हकों के लिए कार्यालय गए नगर निगम में। अब वहाँ हर जगह स्थिति ऐसी होती है कि कहीं न कहीं कोई बाबू या कोई संबंधित अधिकारी स्थानीय होता है तो वो अपने को सुपर बाबू समझता है। अभी इन्होंने बताया हमारे जिलाध्यक्ष ने कि नगर आयुक्त बहुत अच्छे आदमी आए, लेकिन उनकी मजबूरी है, नीचे की जो चांडाल चौकड़ी होगी वो उनको घेर लेगी, घेरने के बाद उन्हें अच्छे काम नहीं करने देगी, गरीब सफाई कर्मचारियों के हित के लिए निर्णय नहीं लेने देगी, तो उनकी भी परिस्थितियां कुछ हो जाती हैं। ये जो मुकदमे लगाए गए हैं हमारे जिलाध्यक्ष पर, इनकी मैं घोर निंदा करता हूं और इस संबंध में अभी नगर विकास सचिव ने हम लोगों को फिर बुलाया है, उनसे बात होगी और यदि उन्होंने नगर विकास सचिव ने अपने माध्यम से इसको समझौता करने का जो कहा है कि हम बात करेंगे और हम आपका ये मुकदमे वापस ले लेंगे, नहीं तो इसके बाद तुरंत ही हम लखनऊ में डीजीपी महोदय से मिलेंगे और आज भी नगर मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब से जो मिलने जा रहे हैं, मांग पत्र जा रहा है, उसमें हम अपनी तरफ से उनसे ये निवेदन करेंगे कि ये फर्जी और झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, ये किसी की लड़ाई नहीं। अगर कर्मचारी हमारा जिला अध्यक्ष है, अगर वो गरीब सफाई कर्मचारियों की बात कहने आएगा तो उसे दबा दिया जाएगा, मुकदमे लगा दिए जाएंगे। तो इसलिए आज कमिश्नर साहब से और डीआईजी से दोनों लोगों से ही हमारी मुलाकात होगी और दोनों को ही हम ये लिख के देंगे कि इन मुकदमों में आपसी समझौता कराकर और मुकदमा वापस लिया जाए। मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के आह्वान पर एक दिवसीय जो विशाल प्रदर्शन है, वो मुद्दे यही हैं जो सामने लगे हैं सब। ये घोटाला नगर निगम में हमारे लेखाधिकारी जी और नगर स्वास्थ्यकारी के बीच में जो नूरा कुश्ती है और ये इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, आपको मालूम है, आप सबको जानकारी है कि नगर निगम में जब 29 करोड़ का घोटाला हुआ और लेखा अधिकारी राजकिशोर जी यहाँ पर पहले भी तैनात रहे, 8 साल का कार्यकाल हो गया और इस ईमानदार सरकार में भी पुनः फिर उनकी वापसी हो गई। मात्र 4 महीने के लिए आगरा में रहे वो और आगरा के बाद फिर झांसी आए और इतना बड़ा स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ, उसमें सारी चेक सारे लेखा जोखा उन्हीं के पास है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कल नगर आयुक्त जी से निवेदन किया कि जब ईमानदार सरकार है, सब ईमानदार हैं, तो ये इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और हमारे कर्मचारियों पे आरोप लगाए जाते हैं कि कर्मचारी काम चोर है, कर्मचारी काम नहीं करता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हमने आज जो एक दिवसीय धरना है हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, और सायंकाल हमारा 5 बजे 5:30 बजे मसाल जुलूस है, उसमें हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और माननीय सांसद जी के पास, फिर माननीय आयुक्त महोदय झांसी मंडल के पास अपनी समस्याओं को लेकर जो ज्ञापन है। और एक प्रमुख बात है कि जो अभी बीच में आपको जानकारी है, सब मीडिया बंधुओं को जानकारी है कि जो भर्ती आउटसोर्सिंग के नाम पर 2-2 कर्मचारी लगाने के नाम पर जो एक चर्चा हुई और पार्षदों द्वारा जो हमारे कर्मचारियों को, भोले भाले समाज को, उन्हें शोषण करने की नीयत से जो पैसे की उगाही की गई, उसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। हमारे यहाँ पर तमाम कर्मचारी भाई आए हैं, उनके सारे प्रार्थना पत्र लेकर आज हम यहीं पर नगर आयुक्त महोदय को, जो भी उनका प्रतिनिधि आएगा, उनको वो ज्ञापन दिया जाएगा यहाँ पर कि इनके साथ भी न्याय किया जाए। अगर उन कर्मचारियों को लिया जा रहा है, पार्षदों की संस्तुति पर लिए जा रहे हैं, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये तो पैसे दे ही नहीं पाएंगे और ये गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनके पार्षद लोग इनकी सुन नहीं रहे। तो ये लोग हमारे पास, संगठन के पास इनके प्रार्थना पत्र आए, आधार कार्ड आए, तो उनको लेकर हम आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से माननीय आयुक्त जी महोदय को उस ज्ञापन को देंगे और उनके जो भी हमारे पास वो फाइल दिखाना भैया, जो हम पूरी फाइल लाए, पूरे आधार कार्ड, पूरे उनके प्रार्थना पत्र उनको नगर आयुक्त जी को देंगे कि अगर उनको लगाओ तो इनको भी आपको लगाना होगा, इनकी भी जांच कराओ कि जे आखिर हैं गरीब आदमी। जो पूरा है हमारा बायोडाटा, पूरा संविधान हमारा समाज का हो गया जी, क्योंकि हमारे
जो महिलाएं और जो पुरुष बेरोजगार लोग बैठे हैं, इसमें सबके आधार कार्ड, सबके प्रार्थना पत्र उनने हमें दिए हैं। इन सब समस्याओं को लेकर हम माननीय आयोग जी के पास शाम की टाइम मिलेंगे, उनसे हमारा प्रांतीय नेतृत्व वार्ता करेगा। और जैसा कि मुकदमे के बारे में बात है, तो आप सबको मालूम है कि हमारी कितनी गलती है, कितनी गलती को बताया गया, आपसे कोई छिपी बात नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा संगठन जिंदाबाद 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 वाल्मीकि समाज जिंदाबाद 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 सचिन बनाए बनाए देख रहा हूँ मत दीजिएगा वर्दी में। खत्म होना चाहिए।